अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे टेस्ट के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने अक्सर मुझसे पूछा है। अक्सर लोग मुझे एक सवाल पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, वो कहते हैं कि ये जो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम या सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, ये कैसा टेस्ट है। दोस्तों, अगर आपको शक है कि आपको या आपके घर में किसी भी आपके अजीज़ को, आपके दोस्त को दिल का मसला हो सकता है, जो खून की नालियां हैं जो दिल के पट्टों को खून देती हैं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, कि उनके अंदर कोई क्लॉट हो सकता है, तो आपका शक दूर करने के लिए ये टेस्ट है। ये बड़ा अहम टेस्ट है जो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी है। तो आपके ज़हन में एक सवाल आज आ सकता है, तो फिर कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने में क्या हर्ज है, वो जो कैथेटर डाल के फिर करते हैं। दोस्तों, जब किसी को सीने में दर्द होता है, उसकी ईसीजी डॉक्टर करवाता है और वो बताता है कि जी आपको दिल का अटैक हुआ है, चाहे वो छोटा अटैक हो जिसको हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं, दरमियाना अटैक हो जिसको हम नॉन एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं, या दिल का सबसे बड़ा अटैक हो जिसको हम एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं। एक दफ़ा डॉक्टर को काफ़ी हद तक यकीन हो जाए आपकी ईसीजी की बुनियाद पे, या जो दिल के हम एंजाइम करवाते हैं जिसको हम ट्रोपोनिन्स कहते हैं, उनकी बुनियाद पे कि आपको दिल का ये मसला है, तो फिर आपकी कन्वेंशनल एंजियोग्राफी की जाती है। आपकी वो एंजियोग्राफी की जाती है जिसमें आपकी जो खून की नाली है, जो बाजू की होती है जिसको हम रेडियल आर्टरी कहते हैं, और जो आपकी टांगों के दरमियान का जो ग्रोइन का एरिया है, वहाँ पे एक आर्टरी होती है जिसको हम फेमरल आर्टरी कहते हैं, उसके अंदर से कैथीटर और बाकी इसी तरह की चीज़ें डाल के, तो वो जो टेस्ट किया जाता है आपकी खून की उन नालियों को देखने के लिए जो दिल के पट्टों को खून मुहैया करती हैं, तो उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल एंजियोग्राफी। लेकिन फ़र्ज़ करें कि डॉक्टर को शक है कि हो सकता है कि आपको ये जो थोड़ा सीने में दर्द होता है, तो या फिर आपको जो सांस चढ़ता है, तो हो सकता है ये आपको दिल का मसला हो, आपको जो दिल की खून की नालियां हैं उनके अंदर कोई ना कोई क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हो, उनके अंदर कहीं ना कहीं पे रुकावट हो, लेकिन उसे कंफर्म ना हो रहा हो। ईसीजी करवाई गई हो, स्ट्रेस टेस्ट हम करवाते रहते हैं, आप दोस्तों को मालूम है कि जिसमें एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट है या स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राम यानी दिल का अल्ट्रासाउंड है, लेकिन ये मसला अगर हल ना हो रहा हो, तो वो फाइंडिंग, वो मालूमात जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी देती है, तो 90% उनमें से जो मालूमात हैं वो सीटी एंजियोग्राफी या सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम दे देता है। ये इंतहाई अच्छा टेस्ट है, ये महंगा भी ज़्यादा नहीं है, और होता भी ये 15 से 20 मिनट में आपका ये टेस्ट हो जाता है। किन लोगों का ये नहीं होना चाहिए, ये बड़ी अहम बात है। ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि वो लोग जिनको गुर्दों का मसला है, तो उनका ये टेस्ट नहीं किया जाता। इसीलिए जब भी सीटी एंजियोग्राफी की जाती है, या कन्वेंशनल में भी यही होता है कि जब एंजियोग्राफी की जाती है तो हम यूरिया और क्रेटिनिन का टेस्ट करवाते हैं, जो कि गुर्दों का टेस्ट जिसको हम कहते हैं। और अगर किसी का ये मसला है तो फिर हम उसका ये टेस्ट नहीं करते। ये दोनों नहीं करेंगे, चाहे वो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी हो या सीटी एंजियोग्राम हो। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दोस्तों, जो हम कंट्रास्ट देते हैं, जो एक टीका लगाया जाता है इन दोनों एंजियोग्राफीज में, उसने गुर्दों से गुजरना होता है। वो लोग जिनको पहले से गुर्दों का मसला हो, या फिर उनको खुदा न खास्ता गुर्दों की ऐसी कोई प्रॉब्लम हो कि डॉक्टर को हो कि अगर ये कंट्रास्ट गुजरेगा तो ये नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस सूरत में उन लोगों का एंजियोग्राफी का टेस्ट, चाहे वो सीटी का कोरोनरी एंजियोग्राफी हो या कन्वेंशनल एंजियोग्राफी हो, तो वो नहीं की जाती गुर्दों के जो मरीज होते हैं। और दूसरे उन मरीजों की नहीं की जाती जिनको एलर्जी होती है कंट्रास्ट के साथ। ये जो कंट्रास्ट क्यों देते हैं, ये मैं आगे जाके थोड़ी सी वजाहत कर दूंगा, लेकिन बाज़ लोगों को पहले से मालूम होता है कि उनको कंट्रास्ट से एलर्जी है, और जाहिर है कि जब ये टेस्ट किए जाते हैं एंजियोग्राफी के, तो कंट्रास्ट दे के चेक भी किया जाता है कि किसी को एलर्जी है या नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को पहले से भी इन्फॉर्म करें, पहले से भी मालूमात दें कि आपको किस किस चीज़ों से एलर्जी है। तो दो किस्म के लोग हैं जिनका ये टेस्ट नहीं किया जाता, वो जिनके गुर्दे ख़राब हों और वो जिनको एलर्जी हो कंट्रास्ट से। बाकी तमाम लोगों के लिए ये एक इंतहाई अच्छा टेस्ट है, एक सादा टेस्ट है, इसमें कोई कैथीटर नहीं डालना पड़ता दिल की तरफ। सिंपल सा पहले हम देख लेते हैं कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम या एंजियोग्राफी का लफ्जी मतलब क्या है। हम इसे सीटी क्यों कहते हैं? इसका मतलब है कंप्यूटराइज्ड टोपोग्राफी या टोमोग्राफी। कंप्यूटर, क्योंकि जब आपकी तस्वीरें ली जाती हैं, ये बुनियादी तौर पे एक एक्सरे की टेक्निक है। जैसे हम आम रूटीन में भी सीटी स्कैन करवाते हैं तो एक्सरेज इस्तेमाल होती हैं, और कोई बहुत ज़्यादा डोजेज यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होती जो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम में, क्योंकि जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है उसमें भी आपको पता है कि रेडिएशन इस्तेमाल होती हैं।
तो सीटी में सी जो है वो कंप्यूटराइज्ड है, क्योंकि जब वो तस्वीरें ली जाती हैं उसके बाद उनका जो सारी डेवलपमेंट होती है, उनका जो सारा जायजा लेना होता है वो कंप्यूटर की मदद से होता है, तो इसलिए कंप्यूटराइज्ड का लफ्ज वहां से आया। टोमोग्राफी का मतलब होता है, टोमो कहते हैं हिस्सों को और ग्राफी कहते हैं कि जब हम किसी को तस्वीर लेते हैं, तो यानी जब आप कंप्यूटर की मदद से कुछ हिस्सों की तस्वीरें लें तो इसको हम कहेंगे कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। तो सीटी। आगे है कोरोनरी। कोरोनरी खून की वो नालियां हैं जो हमारे दिल के जो पट्टे हैं उनको खून मुहैया करती हैं। तीन, यानी आप चार हमेशा ज़हन में रखें। एक होती है लेफ्ट मेन, यानी बाई साइड की जो सबसे बड़ी है वो आगे दो में तकसीम होती है। एक को हम कहते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो एक साइड पे चली जाती है और एक सीधी आ जाती है दीवार की तरफ, उसे कहते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। तो इनकी फिर छोटी छोटी ब्रांचेस भी होती हैं जिसमें ऑब्ट्यूज, मार्जिनल है, डायगोनल है। और एक जो है वो बड़ी कोरोनरी आर्टरीज है वो है राइट कोरोनरी आर्टरी, यानी लेफ्ट मेन के साथ ही फिर राइट साइड पे भी एक आती है, तो उसकी भी फिर आगे छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, उनके अभी मैं नाम नहीं लेता। लेकिन ये है वो तीन बड़ी कोरोनरी आर्टरीज जो खून मुहैया करती हैं हमारे दिल के पट्टों को, और जिनके बारे में क्योंकि जांचने के लिए कि कहीं इनके अंदर रुकावट तो नहीं है, तो ये हम टेस्ट करते हैं जिसमें कंप्यूटर का भी इस्तेमाल है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं सीटी कोरोनरी। आगे आ जाता है एंजियोग्राफी। एंजियो हमेशा दोस्तों कहते हैं खून नाली को, जो खून की नालियां होती हैं उनको हम एंजियो कहते हैं, और ग्राफी फिर वही तस्वीर। खून की वो नालियां जो दिल के पट्टों को खून मुहैया करती हैं, उनकी जब हम कुछ उन तस्वीरें लेते हैं और जिसमें कंप्यूटर का भी अमल दखल है, तो इस पूरे अमल को हम कहेंगे सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम या सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। मैंने आप दोस्तों को बता दिया कि जब भी डॉक्टर को शक होगा कि आपको दिल की ये जो नालियां हैं खून की उनमें रुकावट हो सकती है, उसमें कोई क्लॉट है, तो ये सीटी एंजियोग्राम बहुत ही कमाल का और बहुत अच्छा टेस्ट है। आमतौर पे क्या होता है कि आपको कहा जाता है कि आपने कुछ खाना पीना नहीं है रात को, या फिर 3 से 4 घंटे पहले तो बिल्कुल आपने कोई हैवी खाना नहीं खाना होता, और उसके बाद वो आपको आईवी लाइन लेते हैं। आईवी हमेशा कहते हैं इंट्रावीनस, कि जो आपकी वेन होती है खासतौर पे बाजू की, जिसको हम एंटीक्यूबिटल फोसा कहते हैं, वहाँ पे वो कैथेटर वो आईवी कैनुला डालते हैं, जिसकी मदद से कंट्रास्ट देना होता है। ये कंट्रास्ट है क्या दोस्तों? आम जिंदगी में भी देखें कि जब आप कंट्रास्ट वाले कपड़े पहनते हैं तो ये कहा जाता है कि अगर आपकी जो शर्ट है उसका कंट्रास्ट है तो उसके कुछ रंग होते हैं जो एक दूसरे को नुमाया कर रहे होते हैं, और एक होती हैं प्लेन शर्ट्स के जिनका एक ही रंग होता है। कंट्रास्ट एक ऐसा मटेरियल है जो इंजेक्ट किया जाता है, जो वेन की मदद से आपके जिस्म में डाला जाता है, और उसके फौरी बाद फिर जो मशीन होती है आपके ऊपर, जो एक्सरे की एक ख़ास मशीन है, बेसिकली वो सीटी मशीन होती है, तो वो तस्वीरें लेती है। लेकिन जब वो तस्वीर लेती है तो ये कंट्रास्ट जहाँ से गुजर रहा होता है, और कहाँ से ये इसको हमने नुमाया किया होता है उस मशीन को, जो कोरोनरी आर्टरीज पे, तो जहाँ से गुजर रहा होता है तो ये सफ़ेद नज़र आता है, ये वाइट कलर का नज़र आता है। लेकिन अगर कहीं पे कोई क्लॉट पड़ा है तो वो जो क्लॉट होता है वो वाइट नहीं नजर आएगा, वो थोड़ा सा ब्लैक नजर आएगा, वो ऑफ वाइट नजर आएगा, और वहां से ये जो सफेद लाइन है ये वहां पे कट जाएगी। तो ये वहां पे कंट्रास्ट पैदा कर देगा कि ये वाइट लाइन थी, फिर यहां पे जाके या तो ये आगे से रुक गई है, या यहां पे एक रुकावट है कि ये जो सफेद लाइन है वो हल्की हो गई और उसके आगे जो है वो कम सफेद लाइन की शिद्दत हमें नजर आ रही है। तो ये जो कंट्रास्ट मटेरियल है ये हमारे लिए आसानी पैदा करता है कि दो हम मुकाबलतन देख सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि खून की ये जो 3 कोरोनरी आर्टरीज हैं इनमें से अगर फर्ज करते हैं कि हम एलएडी की बात करें, हमने देखा कि जो एलएडी और उसकी ब्रांचेस हैं वो सारी हमें वाइट नजर आ रही हैं आखिर तक। लेकिन अगर हम आरसी को देखते हैं तो ये एक जगह पे जाके वाइट नजर आ रही है, लेकिन उससे आगे ये रुक गई है। तो दरमियान में अगर हो जाए तो हम कहते हैं कि मिड स्टीनोसिस है। फिर ये देखा जाता है कि कितनी ज्यादा स्टीनोसिस है और कितनी कम है। तो कंट्रास्ट का ये फायदा है। सीटी एंजियोग्राफी जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम कैल्शियम स्कोर जो है वो मालूम कर सकते हैं इसी मशीन की मदद से। अगरचे बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं है, लेकिन वो लोग जिनका दरमियाने दर्जे के क्लॉट होते हैं तो उनमें काफ़ी हद तक ये मदद दे देती है डॉक्टर को, कार्डियोलॉजिस्ट को, ये जांचने में कि जितना ज़्यादा कैल्शियम स्कोर बढ़ता जाएगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आपकी खून की ये नालियाँ हैं इनके अंदर जो क्लॉटिंग है वो मौजूद होगी। तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी का मकसद क्या है कि आपकी खून की नालियों को, रुकावट को देखना। उसके बाद आप सुकून से फैसला कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ और अपने डॉक्टर के साथ, जो बुनियादी डॉक्टर होते हैं उनके साथ आप बात कर सकते हैं कि अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, अब मैं क्या कर सकता हूं। मुझे स्टेंट डलवाना चाहिए, मुझे बाईपास करवाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों होता ये है कि अगर किसी खून की एक नाली में कहीं कोई मसला हो या 2 नालियों में मसला हो, जो छोटी नालियाँ जिनको हम आमतौर पर कहते हैं
तो स्टेंट से गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें किसी की खून की तीनों नालियों में प्रॉब्लम हो या जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं वो मुख्तलिफ जगहों से वहाँ पे रुकावट हो, तो फिर वहाँ पे हम बाईपास का सहारा लेते हैं, क्योंकि स्टेंट जो है वो भी फेल हो जाता है। यहीं पे क्योंकि जिक्र हो गया स्टेंट का, तो वो लोग जिनको बाईपास हुआ होता है, वो लोग जिनको स्टेंट पहले से डले होते हैं और उनको अगर चेस्ट पेन शुरू हो जाए और उनके डॉक्टर इस चीज़ की कंफर्मेशन करना चाहते हो, इस चीज़ को जांचना चाहते हो कि उनको जो स्टेंट डाला था या उनको जो बाईपास की हमने खून की नालियाँ टांगों से या सीने से ही लेके वो नहीं लगाई थी, कहीं वो दोबारा बंद तो नहीं हो रही, तो उसमें भी सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम बहुत मदद देता है। यानी जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है उसका नुकसान कुछ लोगों को ये हो सकता है कि खुदा न खास्ता टेबल पे अरिदमिया हो सकता है, खुदा न खास्ता जो आर्टरीज हैं उनके रप्चर होने का भी डर होता है, क्योंकि कैथेटर जाता है बिल्कुल जो खून की बड़ी नाली होती है आयोर्टा, उसके साथ ही जो कोरोनरी आर्टरीज वहाँ से निकल रही होती हैं, तो बाज़ औक़ात वो इस काम को करते हुए खुदा न खास्ता किसी को नुकसान भी हो सकता है। तो लोग खौफ खाते हैं कन्वेंशनल जो कोरोनरी एंजियोग्राफी है या जो कैथेटर वाली एंजियोग्राफी है वो करवाते हुए। तो एक तो उन लोगों को बहुत फ़ायदा है, अपना सीटी एंजियोग्राफी जो कोरोनरी एंजियोग्राफी है वो करवा लें तो उनको नुकसान नहीं है। दूसरा जो एक समाजी तौर पे हमने देखा है, क्योंकि अब जो हमारा एशियन कंट्रीज़ है, ख़ास तौर पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहाँ पे कमर्शियल क्लिनिक्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो वहाँ पे लोगों की कन्वेंशनल एंजियोग्राफी की जाती है, उसके बाद उनकी फैमिली को आके बाहर बताया जाता है कि जी आपके जो मरीज़ की खून की 1 या 2 नाली में क्लॉट है, तो इनको स्टेंट डलवा लें अभी, तो वरना बाद में नुकसान हो जाएगा। और वो अक्सर फिर जो स्टेंट होता है वो 2 लाख का, 4 लाख का उसकी कीमतें होती हैं, तो फैमिली जो है वो फौरी तौर पे स्ट्रेस में आ जाती है। लेकिन जो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम है उसमें आपके ऊपर ये स्ट्रेस नहीं होता। आपने एक टेस्ट करवाया है, उसकी रिपोर्ट आपके पास आ गई है, आपके डॉक्टर के पास आ गई है, आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं फिर कि अब क्या करना चाहिए, क्या हमें स्टेंट डलवाना चाहिए, क्या हमें बाईपास की तरफ जाना चाहिए, क्या हमें सिर्फ मेडिकल का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्योंकि फ़र्ज़ करें किसी में 25% अगर कोई ब्लॉकेज है, तो चांसेस यही है कि डॉक्टर जो है वो आपको जो मेडिकल का जो ट्रीटमेंट होता है, दवाइयों का होता है, उससे बेहतरी की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं उनमें अगर 50, 60, 70, 80% ब्लॉकेज है, तो वहाँ पे फिर टेबल के ऊपर जो डिस्कशन होगी बाद में आपकी अपने डॉक्टर से, अपनी फैमिली से, फिर इन ऑप्शंस पे होगी कि अब स्टेंटिंग की तरफ जाना है या बाईपास की तरफ जाना है। तो ये एक जो साइकोलॉजिकल है, ये एक जो सोसाइटी का एक हमारा एक थोड़ा सा एबनॉर्मेलिटी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो कमर्शियल क्लिनिकिंग है उसमें फिर पैसे इन्वॉल्व होते हैं कि अगर स्टेंट डलेगा तो बिल ज़्यादा बनेगा, बिल ज़्यादा बनेगा तो फिर वो शेयर ज़्यादा बनते हैं। तो बदकिस्मती से जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है तो उसमें ये एक फैक्टर बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। लेकिन जब आप सीटी एंजियोग्राम करवा लेते हैं, अगर आपका नॉर्मल आता है तो आप खुश हैं कि चलें, उम्मीद है कि अगले कुछ सालों तक आपकी जो दिल का अटैक है उसका डर कम से कम होगा। लेकिन अगर दरमियान की कोई फाइंडिंग आती है तो आपको डॉक्टर आपका लाइफस्टाइल और आपको जो मेडिसिन है वो तजवीज़ करेंगे कि लाइफस्टाइल क्या आपने तब्दील करना है। लेकिन अगर वो एक ख़ास सतह से ज़्यादा है, 60-70% या 50 से ज़्यादा है, तो फिर ये बहस शुरू हो जाएगी कि अब आपको सोचना चाहिए कि आपको स्टेंट डलवाना चाहिए। और अगर पहले से कोई स्टेंट डला हुआ था और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम में उसकी बंदिश सामने आती है तो उसका भी फैसला होगा। दोस्तों, ये थी बुनियादी सी मालूमात। और अगर आपको लगता है कि मेरी कोई भी वीडियो बशमूल इस वीडियो के किसी और को फ़ायदा दे सकती है तो उसको ज़रूर शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने हर सूरत उसको सब्सक्राइब करना है, और जो साथ बेल आइकॉन है, घंटी का जो निशान है, उसको भी दबाना है। और साथ ही कोशिश करें कि हर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि उससे फ़ायदा होता है चैनल को। और आप में से वो लोग जो शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और कोलेस्ट्रॉल के अलावा बाकी जो मेडिकल की मालूमात के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो मेरा जो मेन एक चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको ज़रूर विजिट करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।